उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला नवाबों के नाम से मशहूर है। बरेलवी और मुरादाबाद के बीच ये शहर बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक है। नवाबों का महल इस शहर का इतिहास से एक रिश्ता बताता है। इस शहर में नवाबों की अय्याशी के किस्से भी आम हैं। साथ ही रामपुर के लोगों का राजनीति में खासा दबदबा रहा है, चाहे वो देश की राजनीति हो या प्रदेश की। यहाँ के लोग अपनी राजनीतिक ताकत को लेकर चर्चा में रहे हैं। यहाँ बनने वाला चाकू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसे रामपुरी चाकू कहा जाता है। वीडियो में बनी रहें, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुरादाबाद से बरेली जाते हुए बीच में महल की तरह बना हुआ एक रेलवे स्टेशन आता है, वो ही रामपुर ही है। रामपुर शहर की नींव नवाब फैजुल्ला खान ने रखी थी। बताया जाता है कि उनका जन्म 1733 में अम्बाला में हुआ था। 1774 से लेकर 1794 तक नवाब फैजुल्ला खान ने इस इलाके पर शासन किया। रामपुर के नवाब ने अपने शाही अंदाज के लिए जाने जाते थे। अपना शानदार महल, निजी रेलवे स्टेशन और देश का पहला महल जो पूरा एसी था। रामपुर शहर के आसपास आपको कई ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जो ऐतिहासिक हैं। इन इमारतों को रामपुर के नवाब ने बनवाया था। रामपुर के नवाब बेशुमार दौलत के लिए भी जाने जाते थे। यही वजह है कि आज परिवार के वंशज आपस में अपनी संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं और इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रामपुर के अंदर एक बेहतरीन खूबसूरत कोठी है, जिसको कोठी खास बाग भी कहा जाता है। सैकड़ों एकड़ में फैली यह कोठी इतनी बड़ी मानी जाती है कि इसमें एक छोटा मोटा शहर बस सकता है। इस कोठी में आप शानदार कारीगरी देख सकते हैं। उस जमाने में किस तरह से इस कोठी को आधुनिक तरीके से बनाया गया था, ये दर्शाता है कि नवाब खानदान के लोग शान और शौकत पर कितना पैसा खर्च करते थे। कोठी खास बाग का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने करवाया था। 400 से भी अधिक एकड़ में फैली यह कोठी अपनी खूबसूरती के लिए एक मिसाल बनी हुई है। लेकिन आजकल यहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे और घास ने कब्जा जमा रखा है। पारिवारिक विवाद के बाद ये कोठी अब अपने पुराने दिन को तरस रही है और उम्मीद कर रही है कि जल्द संपत्ति विवाद खत्म हो और एक बार फिर रौनक वापस लौटे। कोठी के मुख्य द्वार पर खूबसूरत गुंबद बने हुए हैं। कोठी के अंदर बेशकीमती झूमर लटके हुए हैं, जो बताए जाते हैं कि बेल्जियम गिलास के विशेष तौर पर विदेश से लाए गए थे। कोठी के अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जो बताए जाते हैं कि मेहमानों के ठहरने के लिए विशेष तौर पर बनाए गए थे। नवाब कलवे अली खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही विलासी शख्स थे, हमेशा वासना में लिप्त रहते थे। कहते तो ये भी हैं कि नई दुल्हनों को नवाब के पास लाया जाता था, जिसे वो पसंद कर लेता था उसे राजमहल में रात बितानी पड़ती थी। लेकिन इन फैक्ट में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इतिहास मौन है। हो सकता है ये मनगढ़ंत कहानियाँ हो। रामपुर शहर के अंदर का पुस्तकालय यानी कि रजा लाइब्रेरी भी अपनी एक खास अहमियत रखती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज आज भी रजा लाइब्रेरी देश विदेश के टूरिस्ट के लिए एक पहचान बनी हुई है। दूर दूर से लोग इंडो इस्लामिक कल्चर की ये प्रतीक लाइब्रेरी को देखने रामपुर आते हैं और इतिहास से जुड़ी कई सामग्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इतिहास के अंदर एक विशेष महत्व रखती हैं। नवाब फैजुल्ला खान की शिक्षा को लेकर एक विशेष रुचि थी। यही कारण है कि इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। इस लाइब्रेरी के अंदर 30,000 से भी अधिक किताबें, मैगजीन और अन्य बेशकीमती किताबें मौजूद हैं। अब ये पुस्तकालय भारत सरकार चलाती है। देखभाल रख रखाव का सारा जिम्मा सरकार के अधिकारी ही करते हैं।